ओके। जय गुरु जी, रश्मि राधे राम, राधे। जय गुरु जी, जय राधे गुरु राधे जी टू भैया। ऑल, राधे राधे टू जय गुरु जी ऑल। मैम, जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। राधे राधे दीदी। जय गुरु जी राधे सर, राधे। मैम राधे राधे। मैं कर दी वेलकम 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 टू वंडरफुल सेशन, जहां आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल स्क्वायर। चलिए पहले से एक हैंड रेज कर लो जिसको मैजिकल स्क्वायर के बारे में जो जानता है। कोई ऐसा बंदा है जो मैजिकल स्क्वायर के बारे में जानता है? मयूर खाना सब जानते हैं, क्या बात है जी। अरे मयूर जी तो बोलते हैं नहीं जानते हैं। मयूर जी हैंड डाउन कर लिया। चलिए फिर एक बार मैं दोबारा पूछता हूँ। एनालाइज न्यूमोलॉजिकल यंत्र मेड बाय योर कस्टमाइज मेड बाय योर ऑन डेट ऑफ बर्थ, मैजिकल स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में कौन कौन जानता है? प्लीज अपने हैंड रेज करके उसमें बात कर सकते हैं भाई। यस प्लीज प्लीज प्लीज, या आप चैट में अपना नाम लिख सकते हैं। कोई नहीं जानता? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं जानते तो आज जान लेंगे। राइट, ये भी अच्छा है, न जानना भी अच्छा है। जिनको न जानी हुई चीज, अज्ञात को ज्ञात करना ही तो ऑकल्ट का काम है। राइट, ये शास्त्र है, बोलता है क्या है, ये बोलता है अज्ञात को ज्ञात कर लो। राइट, सो मोस्ट वेलकम दिस वंडरफुल सेशन इन द मैजिकल स्क्वायर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम बात करेंगे मैजिकल स्क्वायर पे। मैजिकल स्क्वायर क्या है? मैजिकल स्क्वायर एक बहुत ही अमेजिंग तरीके की कैलकुलेशंस हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट होके एक स्क्वायर बोर्ड में बनती है, और जिसको हम बोलते हैं एनालाइज न्यूमोलॉजिकल यंत्र, जो आपकी लाइफ में मैजिक करती है। एंजल टाइम निकल गया मैडम, चलो राइट, एंजल टाइम निकल गया। सो मैजिकल स्क्वायर आपके जीवन में वो सब घटनाओं को या जो बुरी है उसको रोकने की ताकत रखता है, या उन घटनाओं को जो अच्छी हैं उनको बढ़ाने की ताकत रखता है। राइट दीपा में कुछ ऐसे ही होता है? थोड़ा सा अलग होता है, बिल्कुल सही जा रहे हो पर। चलो अभी थोड़ा सा सही करते हैं, इसको वापस सही कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दीपा मैम से मिलना चाहूँ। दीपा मैम से बहुत सारे लोग नए हैं तो उन सबको मैं बता देता हूँ। शी इज अ वंडरफुल न्यूमोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हैं, और साथ में बहुत अच्छी ग्राफोलॉजिस्ट हैं। शी हैंग होल्डिंग अमेजिंगली, इन्होंने ग्राफोलॉजी पे 24/7 कंटिन्यूली वेबिनार किया है यूट्यूब पे। राइट, जिनकी टीम के साथ मिलके, जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्डिंग के नाम है, इनकी टीम के नाम है, और जिसको सुनने के लिए ऑन पर्टिकुलर समय के अंदर 35 से 40 हजार मिनिमम से मिनिमम आदमी होते थे, और मैक्सिमम उसमें 4 से 5 लाख लोग। बहुत अमेजिंग सेशंस इन्होंने ग्राफोलॉजी पे, बहुत सारे रिसर्च पेपर अपने सबमिट किए हैं ग्राफोलॉजी के अंदर। शी इज अ वंडरफुल रिसर्चर इन न्यूमोलॉजी और ग्राफोलॉजी में, कंप्लीट रिसर्च करती हैं। बहुत अच्छी अबैकस की भी टीचर है, पर हम सब यहाँ अबैकस वाले बच्चे नहीं बचे, सब बड़े हो गए हैं। राइट, और बहुत अच्छी एक बुक राइटर हैं, जिन्होंने 2 बुक इनकी पब्लिश हो चुकी है, तीसरी बुक इनकी आने वाली है। राइट, सो शी इज अमेजिंग इन अवेयर, जिनकी एजुकेशन, इनकी पढ़ाने का तरीका, इनके समझाने का तरीका बहुत ही अमेजिंग है। वंडरफुल टीचर, आई कैन से दैट कि अप्रिशिएटेबल नहीं बोल सकता हूँ, ग्रेटिट्यूड कर सकता हूँ कि ये वाकई गुरु जी का ग्रेटिट्यूड है, इतनी बढ़िया टीचर है, उनको खेल के प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें आपको बहुत लेस अमाउंट में पढ़ाए। वंडरफुल, ये कलर थेरेपी, बेस्ट फ्लावर थेरेपी की मास्टर हैं। कलर थेरेपी अभी रिसेंटली हैड कंप्लीटेड विद क्लास। बहुत अमेजिंग सेशन था कलर थेरेपी का, जिसके अंदर मैं अगर मैं रिव्यू लेने बैठूं तो इस क्लास के अंदर वो टाइम ही नहीं बचेगा, इतने रिव्यू हैं उस क्लास के। राइट, सो आज हम बात करेंगे निम्नोलॉजिकल यंत्र। पहले हम दीपा मैम से जानेंगे निम्नोलॉजिकल यंत्र होता क्या है। दीपा मैम, राधे राधे। राधे राधे, एक जय बार गुरु जी आपसे सबसे एवरीवन, राधे जय राधे श्री कर लें। राधे एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे राधे राधे कर लो दीपा मैम, आपकी राधे राधे जी बाकी, मेरी तो होते थे। ठीक है। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम, राधे राधे मैम। राधे मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। वेरी गुड राधे इवनिंग। राधे 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 राधे। प्लीज दीपा मैम अपना अनम्यूट करें और बताएं कि ये निम्नोलॉजिकल यंत्र क्या होता है। जी हम्म, जी, आज हम बात करने वाले हैं यंत्रा पर। देखिए अभी पहले ना हम एक चीज को पहले समझते हैं, हम आज ये यंत्रा पढ़ने क्यों आए हैं, या हमें इसकी सच में जरूरत क्यों है। आपको आज ना, आज के वेबिनार के बाद लगेगा ये हमें जरूर सीखना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है कि पहले अगर हम एक एग्जाम्पल समझे ना, हमें आजकल हर एक
काम को जल्दी से जल्दी करने की आदत है। हम किसी भी काम के लिए ना बहुत लंबे समय तक पेशेंस नहीं रखते हैं और वेट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम पता चली है तो उसका सोल्यूशन जल्दी निकल आए। ठीक है, ऐसे ही किसी बेचारे ने कभी टीवी के लिए भी रिमोट बनाया होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जरूर अपने वक्त में एक आलसी रहा होगा कि टीवी उठ के बंद करना पड़ेगा, तो उसने एक रिमोट बनाया। ठीक है, उसके बाद ऐसी एसी के, आजकल फैन के, आप देखो इलेक्ट्रिक चीजों के भी रिमोट्स आ गए हैं, है ना, क्योंकि हमें उठ के बंद नहीं करना। और अभी और चीजें क्या इंप्रूव हुई हैं, इवन घर में जो होम अप्लायंसेज हैं वो भी सब कैसे हैं, कॉपी वो भी सब कैसे हैं, बता सकता कोई? अभी लेटेस्ट क्या टेक्निक आ गई है उसमें? उसमें ऐसी भी टेक्निक्स आ गई हैं कि आपके फोन से वो स्टार्ट हो जाएंगी, फोन से बंद हो जाएंगी। मतलब लेडीज लोग में इवन वॉशिंग मशीन भी ऐसी हैं कि वो आपके फोन से ऐड हो मैडम जाएंगी, उससे भी है ना। लेटेस्ट निकल, उससे भी लेटेस्ट हो गया, एलेक्सा को बोल देते हैं जी, हाँ, अलेक्सा को एलेक्सा बोल देते हैं। प्लीज शट ऑन लाइट, हाँ, राइट। यस, आजकल बोलने, हाथ भी हाँ, नहीं हिलाने, जुबान हिलानी है बस। यस, भगवान से शुक्रिया अदा करो कि ऊपर वाले को याद ऐसे नहीं करा, एलेक्सा भगवान को राम राम बोल देना। हाँ। ऐसा तो नहीं हो रहा है शायद। राइट, राइट, जस्ट ओके, देन जस्ट गेटिंग अवे। तो अभी क्या है, हमें ऐसे ही जब हम अकल में आगे जाते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती है कि अगर आप किसी को रेमेडी देते हो, रेमेडी काम नहीं कर रही, आपको वो सामने से बोलता है कि आपने ऐसा दिया, मेरा काम नहीं बना। किसी को हेल्थ का इश्यूज है, किसी को फाइनेंस का इशू है, किसी को फॉरेन जाना है तो दिक्कत आ रही है, किसी को पर्टिकुलर जॉब चाहिए, उसको वो जॉब नहीं मिल रही। और कई बार ऐसी भी हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ होती है, एक्सपर्ट होने के बाद भी कई बार ऐसी डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आती होंगी, आपको लगता होगा कि आप ब्लॉक हो गए हो, आपको उसके लिए कोई रेमेडी समझ में नहीं आ रही। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि कई बार हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं कि कई बार बहुत सिंपल होती है कि समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम है, पर कई बार उसको देने के लिए ना रेमेडी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ना कई बार कि चलो ठीक है, अभी आप या तो वेट कीजिए या किसी और को दिखा लीजिए, तो मैं तो आपसे 1-2 दिन में बात करती हूँ। ऐसा होता होगा, मुझे लगता है मेरे साथ होता है, तो बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। और ऐसा नहीं होता कि जब हम किसी की कोई हम पत्री देखते हैं या हम उसका निम्रोस्कोप देखते हैं कि ये जरूरी है कि हम उसी टाइम उसको वो रेमेडी। पर आपके पास अपने तर्कश में ऐसे बाण होने चाहिए कि जो लोग इन पेशेंट हैं उनको आप फटाफट कुछ ऐसी चीज दे सकें जिसका रिजल्ट भी अमेजिंग हो और वो आपके पास लौट के दोबारा आए। लाइफ में हम सबको चाहिए ना कि अगर हमारे पास क्लाइंट बन रहा है तो क्लाइंट आपकी लाइफ में रीटेक जरूर करे। चाहते हैं ना, हम ऐसा ऐसा तो नहीं कि आज एक करा लिया, चलो ठीक है, रिगार्ड करके आपसे ले लिया और उसके बाद चलो ठीक है, नहीं मजा नहीं आया। ठीक है, और ये होता है कि वो एक से अलग अलग जगह पे फिर घूमता अपना न्यूमरोस्कोप लेके या अपना हॉरोस्कोप लेके। तो आप उसको ऐसी रेमेडीज दीजिए कि वो आपके पास दोबारा आए, या फिर हमारे पास एक ऐसी साइंस हो जिसको हम सीख लें और आगे भी सिखा दें। तो आज का जो पूरा कोर्स है ना, ये भी अपने आप में, जैसे कलर थेरेपी भी हमारा पीछे कोर्स गया, बहुत ही वंडरफुल कोर्स था वो भी हमारा। सॉल्ट मैजिक का कोर्स गया, वो भी अपने आप में बहुत संपूर्ण कोर्स था, आप उसको भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। और ये यंत्रा का भी आज ऐसा कोर्स है, इसको आप सीख के आगे सिखा भी सकते हो और इसको एज अ प्रोफेशन भी यूज कर सकते हो। इस कोर्स की खासियत ये है कि जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती, न्यूमरोलॉजी आती है नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, एबीसी नहीं भी आता अकल साइंस का, आप सिर्फ इसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यंत्रास बनाना सीख सकते हो और उसको एज अ रेमेडी किसी को भी दे सकते हो एज पर पर्सन प्रॉब्लम। और इसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा है कि आपको इसका मिनिमम से मिनिमम रिजल्ट 7 दिन में देखने को मिलता है, इसकी पूरी गारंटी है। उसके बाद 7 होता है कि दिन के अंदर 100% रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। यस, और और क्या जैसे होता जैसे है, एक्टिव होता है वैसे वैसे रिजल्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। यस, वेरी ट्रू। तो आप इसको फिर जितना हम आपको इसमें सीखेंगे, हम कोर्स में भी, कि हम इसको कैसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आप उसको जितना एक्टिवेट करते जाएंगे आपको उतने रिजल्ट इसके जल्दी मिलेंगे और अमेजिंगली काम करता है। तो अपने आप में ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें कोई ऐसी अपडेट नहीं है, कोई मैं इसको बोलूँ ये बेसिक कोर्स है या एडवांस कोर्स है, अपने आप में ही ये संपूर्ण कोर्स है। बहुत ही इसके ऊपर काम किया गया है और उसके बाद ही इस कोर्स को बनाया गया है। ये लास्ट ईयर हमने किया था, फर्स्ट बैच जब हमारा गया था, आई थिंक जून या जुलाई में हुआ था। उसके बाद इसका सक्सेस रेशियो जो लोगों से मिलता है बहुत अच्छा होता है। वही मैं चाहती हूँ कि जब आप भी इसको अपनी लाइफ में यूज करें या जिन लोगों को आप दें, वो लोग आपको सामने से कॉल करके बोले या मैसेज करके बोले कि मैम मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है। और ये क्या है, फटाफट बन जाता है, आपको वेट नहीं करना, आपको सिर्फ उसकी क्या चाहिए, सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। इसके पास इसमें कुछ सामान की जरूरत पड़ती है और सामान का कॉस्ट भी आपका ओनली 50 रुपीज। कैसा लगेगा आपको? और आप इस 50 रुपीज से चाहें तो
किसी से 50-100 ले सकते हैं, किसी से चाहे तो आप 11,000 रुपए ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 500 रुपीज लेने हैं, आपको 1100 रुपए लेने हैं, आपको 3100 रुपए लेने हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जितना आप इसमें प्रोफेशनलिज्म आता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि हम इसको क्या दे सकते हैं, इसको कितने देने चाहिए, इसको इस टाइम पे कितनी जरूरत है, इसको एनर्जी कितनी देनी है, आपको सिर्फ ये चीजों का अगर जैसे से ज्ञान हो जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग इसका चार्ज ले सकते हैं। और चार्ज का रेट हम उसके अकॉर्डिंग भी इंक्रीज कर लेते हैं जब आपका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। ऐसा ही करते हैं ना हम, जब हम कोई भी चीज सीखते हैं हम क्या करते हैं, चलो ठीक है अभी देखते हैं 200 बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं। पर ये एक यंत्र अपने आप में ऐसा कोर्स है, आपको ये 200 से स्टार्ट करना ही नहीं है। आप ये किसी को भी बना के दें, मिनिमम उसको 501 या 1100 से आप इसको स्टार्ट कीजिए और इसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। अब इसमें हम सीखते क्या क्या है, ये तो बता दिए, सबसे लो कॉस्ट पे काम करता है और सबसे जल्दी काम करता है। इसके अंदर हम जो बॉक्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मैजिकल स्क्वायर बॉक्स, जो आपको राहुल जी अभी बता रहे थे। ये एक स्क्वायर बॉक्स में बनता है। अब इस स्क्वायर बॉक्स में ना हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, वो आप सीखोगे क्या क्या लिखते हैं। हर एक बॉक्स का एक अलग मीनिंग रहता है, उस मीनिंग्स की, हर एक मीनिंग की अपनी एक डिटेल है, जिसको अपनी हम ये 5 डेज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि हर एक बॉक्स का क्या डिटेल है। आप उस डिटेल के अकॉर्डिंग जब आप सामने वाले पर्सन को बताओगे ना, वो सोचेगा पहले कि इसको मेरे बारे में इतना कैसे पता है। आपको कोई टाइम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकते हो। वो अपनी फैमिली के साथ कैसा है, अपने माइंड में वो क्या सोचता है, उसका पैसे के लिए क्या मतलब कि उसका व्यू है, उसके माइंड में क्या चलता है, उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो यंत्रा में एक कैलकुलेशन निकल के आती है, हर एक यंत्रा का एक पर्टिकुलर नंबर आता है जो हम सिंगल डिजिट में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं कि हर एक चीज को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं और उस सिंगल डिजिट का अपना एक मीनिंग रहता है और हर एक डिजिट का मीनिंग हर एक बॉक्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जब वो चेंज होता है तो आपकी लाइफ की पूरी चीजें बता देता है वो। तो यंत्रा से क्या मिल सकता है आपको, एक तो रेमेडी का पार्ट है, अपने आप में एक रेमेडियल पार्ट सीख रहे हो आप। इसके अलावा आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको जप करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एक रेमेडी कीजिए, इसका रिजल्ट लीजिए। आपको मैं तरीका भी बताऊंगी, उस समय जब आप इसको यंत्रा देंगे तो आप उसको बोल देना कि क्या चीजें नहीं करनी है, और वो भी बहुत सिंपल है। और वो जो सिंप्लिसिटी है वो सब यही है कि हमें वो एक्चुअली में कब कब नहीं करनी चाहिए, वो आप जीवन में वैसे भी उतारिए। चाहे आप यंत्रा का कोर्स करेंगे नहीं करेंगे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर क्या चीजें हमें क्या नहीं करनी चाहिए वो भी इससे आप जानने को करेंगे, अगर प्रोफेशनलिज्म में नहीं भी जाते हैं तो। तीसरा इससे क्या बेनिफिट होगा, आप किसी को जैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, न्यूमरोलॉजी नहीं आती, और तब भी आपको इंटरेस्ट है कि ना मेरे को पता चले सामने वाला पर्सन है कैसा, इसका थिंकिंग है लाइफ के प्रति, क्या मुझे इसके बारे में विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो अब लाइफ में थोड़ा सा हम लोगों के बारे में ऐसे पता लगा पाए तो भी एक अच्छी साइंस है। तो यहाँ से भी आपको इसकी नॉलेज मिलेगी, और सबसे बड़ी नॉलेज ये मिलेगी उस पर्सन का अपने लाइफ के प्रति क्या सोच है, आपको उसको अपने प्रोफेशन में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो एक उसका ना पूरा क्लैरिटी आता है आपको, पूरा क्लैरिटी। तो इतना सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है, मैं डेमो भी आपको दिखाऊंगी यंत्रा का, आपको में से किसी की डेट ऑफ बर्थ लेके यंत्रा पे बात करते हैं अभी कि कैसे इनके रिजल्ट निकल के आते हैं या क्या आप जान सकते हैं। इतना जानने के बाद आपको कैसा लगा, क्यूरियस हो रहे हो आप, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये एक अच्छा साइंस साबित हो सकता है। मुझे इसकी ब्यूटी सिर्फ यही यस लगती है कि ये एक अपने आप में ना प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे मैं मोबाइल में बोलती हूँ ना, जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी आगे नहीं करनी, जिनको लगता है कि हाँ हमें तो योगास निकालने नहीं आते हैं या हमें प्रिडिक्शंस करना नहीं आता है, तो वो लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। वो भी अपने आप में एक तरह से फुल फ्लैश को होता है, उसका भी रिजल्ट क्या होता है अब 90% आता है, और इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा मोर देन 200%। ये इसकी ब्यूटी है, ठीक है। तो एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एक दो और फिर आपको बताते हैं, ठीक है जी। जी मैम, डेट ऑफ बर्थ जी ले लें? हाँ हाँ बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं एक आध। चलो चूज आप ही करो। और फिर 30 आ रही है, वरना डिवाइन टू मी, ठीक है आप ही की ले लेते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ आई है 30, क्या था मैम 30, नाम तो बताओ। वंदना जी ने भेजी हुई है, सुनीता जी की सामने है, सुनीता जी की भी ले लेते हैं। ये सब मी पे मत भेजो, चैट वो नहीं आ रही है एवरीवन पे, बाकी सबको भी देखने दो ना आपने क्या भेजी है। तो जिनके डायरेक्ट मैसेज वाले है ना
एवरीवन वाले प्लीज एवरीवन पे डालिए, मेरे को मत डालो डायरेक्ट, बाकी सबको भी पता चलेगा ना आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है तो ये आप सही है। रितु जी आपकी आई है एवरीवन पे, आप ही की ले रही हूँ। रितु जी हैंड रेस करके जरा सामने रहना मेरे। वंदना जी हैं आपके सामने मैडम पहले तो। रितु जी की ले ली है मैंने, Sure. वंदना जी की भी लेती हूँ इसके बाद। रितु जी की थी, एक मिनट कहाँ गई। 24 मंथ है आपका 7। मैम ये तो अभी छोटा बच्चा है, 2013, चलो ठीक है कोई नहीं। छोटा बच्चा मैम, फिर उसकी 2013, अभी तो 10-12 साल का बच्चा है मैम, कोई और दे दो ना। वो बड़े बेटे की भेजी थी, वो वो सिलेक्ट छोटे वाली की हो गई। ओके ठीक है, मैं ना फिर चेंज कर रही हूँ मैम, अभी ना मैं बच्चों की नहीं करूंगी, प्लीज बच्चों की ना ओपनली मत दो, सच में कहूंगी। ओके ओके मैम, अगर हाँ 14 साल का बच्चा है तो देनी चाहिए। नहीं नहीं मैम, ओपनली मत दो, ठीक आप वैसे लो, बिल्कुल ठीक कंसल्टेंसी लो, आप सीख के खुद करो तो आपको ठीक खुद है समझ ठीक में आ है। जाएगा। 15 तो साल से मैम छोटे बच्चों को मत ऐसे आप डाला करो ओपनली ना। ठीक है मैम, मुझे पता नहीं था मैम। 14/8/77 देखना मैम। मैं चलो अभी मैंने कोई और डाली है, ये है बुरी मोंती, बोरी मोंती, मेरे को थोड़ा स्पेल करना नहीं आ रहा, इनकी लिए मैंने 28/1/1979, सही है। बुरी मोंती से सामने आओ, कहाँ पे हो। जी 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 सही है। अच्छा आपका नाम क्या बुलाते हैं, बुरी बाउरी मोहंती, बाउरी मोहंती, ओके। कहाँ से हो सर आप। ओडिशा। उड़ीसा, ठीक है। बेसिक नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 1 है आपका। जी 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 ओके, न्यूमरोलॉजी आती है आपको। थोड़ा थोड़ा। ओके ठीक है, चलो आपका यंत्रा निकालते हैं। लीडरशिप का बहुत शौक है आपको, हर काम को अपने आप करने का। जी जी कोई और आपको रोकना टोकना पसंद नहीं किसी का, अपने तरीके से नहीं। काम करना ज्यादा पसंद है। जी जी चलो ठीक है, अब आपके बारे में बताते हैं, आपका नेचर कैसा है। आप लोगों के अंदर एनर्जी बहुत होती है काम करने की, बहुत एक्साइटेड होते हो आप जब आपको अलग अलग तरह के काम मिलते हैं, और आपको पसंद भी है हर तरह का काम करना, और लीक से हट के काम करना चाहते हो। चाहे वो लोगों के लिए होता है ना कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, पर आपको लगता है नहीं नहीं ट्राई तो बिल्कुल करना है मुझे, और कितनी बार आप रिस्क लेने की कोशिश भी करते हो, और हमेशा दिल से एकदम होता है ना यंग, कि जी बुढ़ापा दूर है भैया, मैं अभी सब काम कर सकता हूँ, ऐसा सोचते हो आप। जी जी ठीक है, फैमिली में आप एक अच्छी पोजीशन डिजर्व करते हैं, और फैमिली में अगर बोले से पार्टीज को अरेंज करना, फैमिलीज के लिए चीजें अरेंज करना, आप ये सब करते हैं, पर थोड़ा सा आप इन्वॉल्वमेंट होने में, या फैमिली के साथ जैसे लोग इकट्ठे होते हैं तो आप वहां पे इन्वॉल्व होने में थोड़ा सा शर्माते हैं। सारे काम करते जी हैं पर थोड़ा शर्माते हैं, जी जी और हमेशा दूसरों की एकदम वार्म हार्टली बिल्कुल दिल से मदद करते हैं, उनके साथ फ्रेंडली होते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो खुश होए, मतलब अगर आपने कुछ अरेंजमेंट किया है उनसे खुश रहे वो। ओके, और आपका जो इंट्यूशन है बहुत नेचुरल है, मेरे को लगता है आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। सिक्स सेंस अच्छी है सर आपकी, आपको पहले से जी। आभास होती है चीजें कि नहीं ये नहीं सही है, ये गलत है। तो आता है। ठीक है, और मोना आपको, मोना। हाँ, और आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपको पहले से पता चल जाता है फैमिली में या कोई आपका फ्रेंड सर्कल में किसी को किसी की तबीयत ठीक नहीं है या उसको कोई दिक्कत है, तो आप उसको फोन कर लेते हैं या उसका फोन आपके पास आ जाता है। जी 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 और आप अपनी लाइफ में पैसा जो है ना अपने आइडियाज से बनाते हैं, जी आपके जो आइडियाज आते हैं। पार्टनरशिप करने से थोड़ा सा आप घबराते हैं, बट वैसे पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी है। हाँ जी सर, अभी तक पार्टनरशिप में कुछ नहीं किया तो। आपके लिए पार्टनरशिप अच्छी है, और कई बार लोग आपको पुश भी करते हैं कि मेरे साथ आजा काम कर ले, ऐसा बोलते हैं लोग आपको, जी 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 बोलते हैं लेकिन मैं है ना। नहीं जाता। हाँ आपके पास ऑफर्स आते हैं, और आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करते हैं, मतलब अगर बोलो एजुकेशन के लिए, सोशल वर्क ये करना आपको अच्छा लगता है। जी
और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसको अपने, जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी सी मिलती है आप उसको अपने हाथ में क्लोज कर लेते हो और आप कोशिश करते हो कि जो भी आपका एक लिमिटेड दायरा है आप उस दायरे में रहकर उन अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, जी जी चाहे वो आपकी उसमें एक्सपर्टीज है या नहीं है, फिर भी आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। जी जी और बाकी आपको ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास है, आपको ऐसा लगता है कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, जो जी वो कर जी रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, मतलब ऑलमाइटी पे आप पूरा भरोसा रखते हो। ऐसा रीडिंग जी आपका है, सही बताया मैंने? जी जी जी। लेकिन देखिए, जो बात बात में गुस्सा आ जाता है, हाँ, आ वो जाता है, और मैं आपका डेस्टिनी भी वन है ना, इसलिए बहुत। बात बात में गुस्सा आता है आपको। जी जी और दूसरा आपको ये बोलूं तो आपका यंत्रा का जो कैलकुलेशन आता है ना वो भी वन पे ही आता है, तो जी आपके जी जी दिमाग में वो चीजें ज्यादा रहेंगी, एजुकेशन आपकी अच्छी हो सकती है, आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ अचानक लॉसेस या ऐसा भी हो सकता है कि अ, कोई हाँ, एक्सीडेंट आपने देखा हो। हाँ, लॉसेस हो चुका है, अभी 28 लाख का कर्जा में हूँ। हम्म, ठीक है सर। चलिए अब एक दो और लेते हैं, ऐसी रीडिंग्स आती हैं यंत्रास में। जी जी। जी मैम, अभी किसने बोला था? वंदना मैम, वंदना मैम अनम्यूट कीजिए। जंतरा नहीं मिल सकता है मुझको। हाँ जी सर। वो जो जंतरा मुझे नहीं मिल सकता है। सर यंत्र यही तो हम सीखेंगे क्लास में कि आपको अपने लिए कौन सा चाहिए। जी 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 जी। जी बलजीत मैम। कौर मैम, आप बोले हो चंडीगढ़ वाले? हाँ जी, अरे प्रणाम मैम। वाह, प्रणाम, कैसे हो? मैं आपको कल परसों याद ही कर रही थी, मैं कहा दोबारा बात ही नहीं हुई आपसे। बस फिर आ गई आपको ज्वाइन करने, बस फोर्स चलो करना है ठीक है, मैम। ठीक है, चलो आ मौका जाओ मिलेगा सर, आपसे आप ही की पढ़ने डेट का। ऑफ बर्थ लेते हैं। जी। बोलो मैम, डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी। 15 मई हम्म, 1990। ओके। वंदना मैम अपना रेडी रखो, इसके बाद एक आपकी भी करूंगी, नाराज मत हो ना। 63, ओके ठीक है, याद भी आ गया, 63 का कॉम्बिनेशन है आपका। रनिंग एज 33। जी ठीक है, अब आपके बारे में निकालते हैं, दिमाग में तो हमेशा कैलकुलेशन घूमती है मैम आपके, हैं कहाँ गए? हाँ जी हाँ जी है ना, पैसा जी। कैसे आएगा, कैसे कमाऊं, कैसे खर्च करना है, किससे लेना है, किसको देना है, यहाँ खर्च हुआ तो हाँ, वापस कैसे आएगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड है, माइंड बहुत शार्प है आपका। जी वेरी नाइस। आपका देखते हैं क्या क्या था आपका। आपको स्लीपिंग की दिक्कत भी हो गई है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है आपकी जी, पिछले कुछ बीच में समय से? हुआ था लेकिन अब थोड़ा रेमेडीज और यंत्रा की वजह से अब थोड़ा ठीक ओके, हो। जी, बीच ठीक में है, हुआ था। ओके, चलेंगे। अब आपका देखते हैं, आपकी एनर्जी है, चीजें सीखने में आपका एनर्जी बहुत लगता है और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत शौक है कि आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो। जी गुप्त विद्याओं में बड़ा शौक है आपको, और आपकी नॉलेज उसमें है भी बहुत, विजडम बहुत है आपके पास, नॉलेज बहुत है आपको। और जी जितनी आप नॉलेज लेते हो ना, अपनी इस नॉलेज को आप एक्टिविटीज में, लोगों का इंटरेस्ट में, आप इन सब चीजों में ना, अनयूजुअल भी लोग आपको कई बार बोलते होंगे ये चीज इसको कैसे पता है, ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ, जी सामने से आपको लोग बोल देते होंगे। आपको कैसे पता, ऐसा होता है ना, कोई सामने आपके खड़ा है और आपने 10 चीजें उसके बारे में ऐसे खड़े खड़े ही बता दी विदाउट एनी डेट ऑफ बर्थ और कुछ, तो ये बहुत अनयूजुअल चीजें भी हैं आपके साथ। फैमिली के साथ आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, पार्टीज अरेंज करना, एंड फ्रेंड्स को सजेशंस देना अच्छा लगता है मैम। बिल्कुल मैम बिल्कुल। आपके दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स भी बहुत आते हैं, बहुत थॉट्स, मतलब सम टाइम पैसे खर्च करने वाले भी बहुत आते हैं, मुझे कहाँ कहाँ जी खर्च करना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो बहुत बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। और इंट्यूशन आपका सुने तो आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखते हो, और अपनी इंट्यूशन को आप लॉजिकली यूज करते हो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कहाँ चले जी गए मैम? हाँ जी मैम, मीटिंग। मैं ना, मेरे को पिन कर दीजिए मैम आप। हाँ, पिन पे होगा। जी एंड
आपको ये ना खुशी होती है कि आप अपने आप एक लॉजिकल थिंक करो, मतलब आपको अपने ऊपर प्राउड होता है। जी बिल्कुल मैम, होता है ठीक है, समटाइम, बहुत आपको प्राउड। इंट्यूशन आती है, इंट्यूशन से आप काम करते हो, बट आप उसको एडमिट नहीं करते हो, है ना। जी आप सामने लोग हैं, मेरे सीखा हुआ है ये नहीं बताते कि मेरे को इंट्यूशन भी आ रहा है, ऐसा एडमिट नहीं करते उसको। जी मैम बिल्कुल। देखो कैसे कैसे राज भी खोलता है ये। अब मुझे पता है कि आप ये इंट्यूशन से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। राइट, चलें। रिलेशनशिप में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो। जी समटाइम यू लुकिंग फॉर द एक्साइटिंग पार्टनर, बट वो नहीं मिल पाता। बट वो ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको वो चीजें प्रोवाइड करा सकता है, आपको केयर कर सकता है। जैसे आपको एक होता है ना, एक लव्ड वन की जरूरत है, तो वहां पे थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हो भी रहा होगा। और जी वैसे आप लोग बहुत ज्यादा फेथफुल और अफेक्शनेट हो। बिल्कुल मैम बिल्कुल। साइंटिफिक और टेक्निकल चीजों में आपको अगर काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको रिसर्च में और इन तरह की चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, और यहीं से पैसा आएगा आपको। जी मैम बहुत इंटरेस्ट है मैम, रिसर्च तो मेरे को हर चीज में होता है कि डीप में जाना है। हाँ होता है मैम, बिल्कुल मैम, ये बहुत। रीडिंग करना भी सिखाओगे? हाँ जी, बिल्कुल सिखाएंगे बच्चों को, इससे ही बेटर जी कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग एक्सपर्ट हैं जो मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे से अच्छी भी रीडिंग वो लोग कर पाएंगे, ये सब मैं सिखाऊंगी। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं आपके पास मैम। जी मैम। ठीक है, चलो अभी और भी बाकी है, फिर एक और किसी और थैंक का भी यू, देते हैं, बिल्कुल ठीक मैम है। बिल्कुल, मैम 100%। इनका हाँ कौन मैम। सा यंत्र बन रहा है? इनका 5 नंबर का। 5 नंबर का यंत्र बन हम्म रहा है, ठीक है जी। अभी राधे राधे प्लीज। गुरु जी। राधे 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 जी, राधे। राधे राधे। राधे राधे बलजीत मैम, ऑल गुड, थैंक यू मैम। मैम ये यंत्र जो बन रहा है ये हाँ जी, आप जो बता रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि इसका 1 नंबर का यंत्र बन रहा है, किसी का 2 नंबर का यंत्र बन रहा है, ये क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसमें, मतलब? इनका इम्पैक्ट इनके अकॉर्डिंग होता है कि आपका कौन सा नंबर बन रहा है। प्लस ये होता है कि आपके पास वो नंबर यंत्रा में कितनी बार आ रहा है। वो सब चीजें हम देखते हुए समझेंगे कि इस नंबर का बन रहा है तो ये चीजें होंगी। जैसे अभी मैम का 5 बना, तो 5 से मैंने उनको बताया कि उनका पूरा जो मोटिव है, जो यंत्रा का आपका प्रॉपर कैलकुलेशन निकल के आएगा ना, वो तो आपका माइंड हमेशा उस तरफ रहेगा, और आपका उस तरफ रहेगा तो वो आपके लिए अपने आप में रेमेडी में काम करेगा। तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपको सबसे पहले उसी दिशा पे ही काम करना चाहिए, आपकी तरक्की वहीं से ही होगी। और अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, या वो कैसे रिपीट हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, वो क्योंकि उसके अंदर साइन भी आते हैं हमारे यंत्र में कि नेगेटिव नंबर पे आ रहा है या पॉजिटिव पे आ रहा है, तो हमें किस पे काम करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है कि अगर वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है तो उसी के ऊपर हमें काम करना है, और हमें उस नंबर का यंत्र की जरूरत है। अगर हमारा 1 नंबर का यंत्र आ रहा है और जरूरत किसी को रिलेशनशिप यंत्र की है, फिर तो उसमें भी हम 1 नंबर का यंत्र देंगे, उसके लिए हम 1 नंबर का किसी को बनाएंगे। मनी की यंत्र की मनी जरूरत की आ रही है तो उसको हम यंत्र बना के देंगे 8 नंबर का। 8 नंबर का यंत्र बना के देंगे। हाँ। और वो यंत्र बनाने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद वो अपने पास रखेंगे। अब कितना ये यंत्र बना सकते हैं मैम एक आदमी? एक बारी में हम 3 यंत्र बना सकते हैं, और ये आपको एक दिन में 3 ही बनाने हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है, क्योंकि पूरा एनर्जाइज यंत्र होता है ये। तो हमें कोशिश यही करनी है कि एक दिन में 3 यंत्र ही बनाएं। आपको है लगता है आप लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशंस करते हो, या आप अपने आप को हर समय ऑरा बूस्टर और ये सब क्लींजिंग करते रहते हो, तो आप मैक्सिमम 5 बना सकते हो। अदरवाइज 3 ही बनाना, क्योंकि आपको खुद को लगेगा कि आपको आज वीकनेस लग रही है, क्योंकि एनर्जी लगेगी आपकी। चाहे इसमें मैंने कोई ये नहीं बोल कोई डंबल उठवाने, पर जब आप इस पे बनाओगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी काम करेगी जो कॉस्मिक से जुड़ी होती है। राइट। इसका ध्यान रखना है हमें। चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पर इससे पहले एक चीज का अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ। ये है यंत्र की क्लास, जो एनराइज न्यूमरोलॉजिकल यंत्र जो बनता है कंप्लीटली आपकी डेट ऑफ बर्थ से कस्टमाइज। अगर आप देख पा रहे हैं पोस्टर पे, मैंने आपको पोस्टर दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। ये राइट साइड में अगर आप ये देख पा रहे हैं यंत्र, तो ये यंत्र कंप्लीटली कस्टमाइज आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है। और ये क्लासेस है 3540 रुपए की। और अभी आप लोगों के लिए वेबिनार ऑफर है, कल क्लासेस चालू हुई, कल से 27 तारीख से 2 बैच हैं इसके, शाम को 5 बजे और रात को 9:01 तक। राइट, तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करेंगे, पेमेंट करके आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं @7715930333 पे, या इस क्लास के बारे में ज्यादा जानना चाहे तो मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे।
कंप्लीटली प्रोफेशनली आप ये कोर्स को कर सकते हैं, आगे इससे बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है इस क्लास में। तो दोनों बैच में जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। यंत्र बनेगा इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मुलेशंस है जो से किस नंबर पे, किस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा ये आपको सिखाया जाएगा इस पूरी क्लास में। और उस नंबर किस है, डेट ऑफ बर्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ये भी हम इसी क्लास में सीखेंगे। इसी क्लास में हम सीखने वाले हैं यही कि कैसे इम्पैक्ट करेंगे। न्यूमरोलॉजी आती है तो बहुत बेटर है, नहीं आती है तो डोंट वरी, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो भी आप ये यंत्र सीख के बना सकते हो और अपनी में फायदा कर सकते हो। ये एक्चुअली पूरी की पूरी एक रेमेडी क्लास है Yes. जो 5 दिन में हम किसी भी पर्सन के जीवन में चलने वाली समस्या को समझ के उसका समाधान ही उसको दे रहे हैं, डायरेक्ट उसको उसका समाधान दे रहे हैं। और ये यंत्रा की मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, ये 7 दिनों में से 7 दिनों में एक्टिवेट होकर काम करना शुरू कर देता है। 7वें दिन आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। 7, 21, 43 दिनों के अंदर तो ये कंप्लीटली आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है, राइट। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाले हैं दीपा मैम के। जी मैम प्लीज कंटिन्यू करें। जी किससे बात करने के लिए बोले थे? इसके वंदना अंदर मैम, हम कितने इस तरीके वंदना के मैम यंत्र का बोला सीखेंगे? था। मेरे क्वेश्चन है इसी चैट गणा के में। यंत्र सीखेंगे दीपा, हाँ, हम। कितने? इसमें सीखेंगे रिलेशनशिप का, मनी का, फॉरेन ट्रेवल का, किसी का कोई काम नहीं बन रहा उसके लिए, शादी नहीं हो रही उसके लिए, एजुकेशन, हर तरह का हम यंत्र सीखेंगे इसमें। और एजुकेशन भी आएगा, यस, एजुकेशन भी कैरियर आ जाएगा, आएगा, हेल्थ भी हेल्थ आ भी जाएगा, आएगा, करियर वेल्थ भी भी आ आएगा, जाएगा। रिलेशनशिप भी आएगा, यस, फॉरेन ट्रेवल भी आएगा। हाँ। तो सारे बॉक्सेस के अलग बिजनेस के लिए भी देखेंगे हम यहाँ पे। एक 3 यंत्र हम लास्ट में करेंगे जो सबको इस क्लास में हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, उसका इसमें कॉस्ट नहीं लिया जाता। उसको एक हम ऐसा यंत्र देंगे, जब किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपने उसको कैसे उस यंत्र को देना है उसको भी मैं बताऊंगी। उसमें आपको मैं 3 यंत्र दूंगी। जी बिल्कुल यूज करते हैं जी योगी जी। योगी जी पूछ रहे हैं मैं, एक बात बताओ, रिसर्च कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले अपने से ही शुरू होती है। चैरिटी एंड रिसर्च स्टार्टिंग फ्रॉम होम माय ब्रदर। यस। जब आप, सर एक चीज बताऊं आपको, एक बार सामने आना। योगी सर कहाँ पे हो? एक चीज बताती हूँ मैं आपको, सामने अगर कहाँ पे हो सर, एक बार इनको करना राहुल भैया। कैमरा ऑन कर लो योगी जी। योगी सर एक बार जरा सामने आओ। नहीं आ रहे मैडम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहे। पर एक चीज जरा ना आप लोग, चलो सभी बताओ, मुझे नहीं पता योगी जी कौन सी वाली स्लाइड पर है। आप जब कोई चीज खाते हो, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप इस एरिया का पान खा के देखो, बहुत टेस्टी है चॉकलेट पान। तो अब आप सबको बताते हो अरे खा के जाना, वहां पर मिलता है, खा लेना। अब वो सामने से पूछ रहा है कि वो कैसा होता है, तो आप उसको कब बोलोगे कि कैसा होता है? जब तक आपने खुद खाया होगा तभी बताओगे ना उस कॉन्फिडेंस से। आपने नहीं खाया होगा तो अच्छा ट्राई कर लेना, एक बार ट्राई करके जाना जरूर। तो वहां पर ट्राई वाली चीज रहेगी, तो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपने वो चीज खुद यूज की होगी। जी मैम। चलिए किसकी बोल रहे थे? वंदना जी की। हाँ जी, वंदना जी ने स्टार्टिंग में दिया था, उनका रह गया है, वंदना जी का ले लीजिए। वंदना मैम आ जाओ सामने, कहाँ पे हो? वंदना मैम हाँ, वंदना पाल मैम, बोलो मैम। मैम 8 सितंबर 8/9/1977। अपनी उठा के दे दी है, मुझे याद है हस्बैंड की आपकी। दे दूं? नहीं नहीं कोई नहीं मैम, अपने बारे में ही एग्जैक्टली, है हाँ। ना? ठीक है, चले। बेसिक 8 है आपकी, 10वीं 5 है ना मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम। बड़ा मन करता है लोगों को दान कर दूं, बस जो कमाया वो भी दे डालूं, हाँ जो आए हाँ सबको हेल्प कर डालूं, है ना? हाँ, खाली हाथ ना बिल्कुल जाए सही, मेरे, हाँ मेरे घर से याचक खाली हाथ ना जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है मैम। ना? हम्म, और कमाना भी इसीलिए चाहते हो कि ताकि लोगों के लिए चैरिटी कर सको, राइट? यस यस। जी ठीक है। अब आपका सर हम पढ़ते हैं, आपकी खुद की एनर्जी कैसी है। आपकी जो एनर्जी है बहुत रियल है, और आप हमेशा अपनी अकेले की एनर्जी भी इंजॉय करते हो। अगर अकेले भी हो तो ऐसे आप बोर फील नहीं करते, आपको अपने में मजा आता है, ठीक है यार बड़ा हाँ मजा आ जी। रहा है मुझे अकेले भी हो तो अपने आप को भी आप एंटरटेन करने के रास्ते ढूंढ लेते हो।
और अपना सेम एनर्जीज को आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज पे लगाते भी हो, एक ही समय बहुत Yes. सारी एक्टिविटीज पे आप लगाते भी हो। यस। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, हाँ जी बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि काम फिनिश स्टार्ट किया है वो फिनिश नहीं हो रहा, तो हम्म फिनिश करने के लिए एक आपको पुश चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। हम्म हम्म फैमिली के लिए आप बहुत वंडरफुल, एक तरह से अगर मैं बोलूँ ना, हाउस कीपर हो आप पूरी फैमिली बिल्कुल के लिए, सही, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। परफेक्शनिस्ट, है ना, हर चीज हाँ अपनी जगह पर होनी चाहिए, कोई पर्सन हाँ, परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। एंड यू आर वेरी लविंग, बट हम्म साथ साथ आप प्यार भी करते हो सबको, हम्म पर हम्म, उसी सेम फॉर्म में अपने आप को डिटैच भी रख लेते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। हाँ, वेरी करेक्ट। वेरी करेक्ट मैम, करेक्ट ही आएगा, इसका रिजल्ट भी ऐसे ही आता है, ठीक है। ओके, और इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है। यस अपनी मैम। फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में तो आपका A1 है इंट्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, आपको बिल्कुल। फटाक से पता चल जाता है कि हम्म किसके घर जाने का सही समय है, किसको कॉल करने हम्म, का सही समय है। हाँ जी, हाँ जी। जिसको भी जरूरत है आपकी इंट्यूशन से उसके पास फोन चला जाता है। हम्म फिनेंशियली आप हमेशा कोशिश करते हो, जितने भी आपकी लविंग रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप फिनेंशियली भी उनको हेल्प करने की कोशिश करते हो, हाँ जी मैम। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लव हम्म रिलेशनशिप है, किसी के साथ भी हो वो हाँ आप जी, पूरी कोशिश करते हो सकता है पार्टनरशिप इतनी रोमांटिक ना हो बट यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग और हैप्पी है। यस मैम। अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर बोलूं तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं, आप कई बार बना भी लेते हो और अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए पैसा खर्च करते भी हो। हाँ जी, बिल्कुल सही। और आपने कभी मैम मनी मेकिंग स्कीम में भी पैसे लगाए हैं? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती उसमें डालने की। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं मनी मेकिंग स्कीम्स की। आई होंगी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था तो इतना ध्यान नहीं दिया कभी। हाँ, तो आपकी लाइफ में मनी मेकिंग स्कीम्स आई हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई थी लगाने के लिए, हाँ जी। और पैसा स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है आपको। हाँ हाँ, मिलती है। ठीक है। हाँ, अपनी स्टडी को जितना भी आपने पढ़ा है आपने उसको हम्म केयरफुली यूज किया है, हाँ जी और मैम। अपनी जो स्टडी की है आपने, या जो आपकी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस रहा है आपने उसको अपनी लाइफ को डेवलप करने पे बहुत यूज किया उसका। यस मैम। यस। करेक्ट। यस मैम। मजा आया अपना यंत्रा सुन के। बहुत बढ़िया। तो आप ऐसी रीडिंग्स यस। आप और भी लोगों को बता हम्म सकते हो, उनको हम्म उनके बारे में बता के देखो, एक ना ये ड्यूल बेनिफिट भी करता है। हाँ हाँ। ड्यूल बेनिफिट इन सेंस में है, जैसे जो लोग आपसे एनालिसिस कराने नहीं आते, हम्म जो लोग डरते हैं, उनको अच्छा चल एक बार डेट ऑफ बर्थ देते, कोई बात नहीं मत पूछना, ना रेमेडी दूंगी ना कुछ दूंगी, ठीक है, आप यंत्रा से बता दो हम्म और उसका नंबर देख के बता दो उसको ये प्रॉब्लम है, तो हम्म, अगली बार अपने आप बोलेगा वो मेरा न्यूरोस्कोप आप ही देख दो। तो हाँ। ड्यूल काम करता है ये। यस। राइट जी मैम, थैंक यू। जी, गिरी प्रसाद पांडे जी मैम आपके साथ। जी, गिरिराज सर है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 29। जून हम्म जून हम्म 1960। 1960। टू सिक्स की डेस्टिनी है, 6 नंबर की डेस्टिनी है ना आपकी, 2 और 6। हाँ जी मैम, ठीक डोर है, से मैम। ठीक है सर। सर आप बहुत इमोशनल हैं, फैमिली के लिए, फैमिली के बिना रह नहीं सकते, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। फैमिली के लिए आप अपना काम छोड़ के भी भागे भागे आ जाते हो? बिल्कुल। अभी देखती हूँ आपकी 2 चीजें और भी। थोड़ा टाइम लगता है डिटेल लिखने में।
क्योंकि मैं तो कोर्स देखती रहती हूँ। एक बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो आप तो। चैलेंजेस एंजॉय करने में अच्छा। मजा आता है सर आपको? बिल्कुल। उसके लिए आप पूरी अपनी एनर्जी भी लगाते हो कि अब जो मुझे मिला है ना चैलेंज, मुझे इसको बिल्कुल कंप्लीट करना करना है ना, करके रहना है इसको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जितने आपको चैलेंजेस मिलते हैं ना, आपको उस पर काम करने में मजा आता है और वो इजीली आप उसको कर भी लेते हो, चाहे वो बाकियों को हाँ ऐसा जी, लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा हार्ड है, पर आप उसको बहुत इजीली कर लेते हो। मेरी जिंदगी का मोटो है नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये यही होना चाहिए। ठीक है, आप मतलब अपनी जीत के लिए तो बहुत सारे काम करते हो कि जो भी काम करना है आपको वो हासिल करना ही है, उसमें निराश नहीं करना। और आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए पैसे कमाने का बहुत शौक है, ताकि आप उनको हर संभव सहायता कर पाए। और बिल्कुल। पॉसिबल हो सकता है कि आपका अपना बिजनेस हो और एक बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड पोजीशन हो आपकी। आपका बिजनेस है सर? अभी शुरू किया है। ओके, उससे पहले क्या थे? जिस भी पोजीशन पे थे, एक अच्छी पोजीशन पे थे आप? हाँ, मैं लेक्चरर था स्कूल में। ओके, मतलब स्कूल एक लेक्चरर अच्छी था। वाली पोस्ट थी ना, मतलब लोग सब आपको जानते थे, एक रेपुटेटेड और ये हाँ सब हाँ ऐसी हाँ, पोस्ट पे थे ना? और चवन्नी चलती थी अपनी। हाँ ठीक है, तो मतलब क्योंकि आपका यही आया है कि या तो आपका बिजनेस है या आप बहुत ही अच्छी एक प्रेसिडेंशियल, जिसको होता है ना कि एक ओहदे वाली पोस्ट होगी आपकी कोई। हम्म। आपके लिए कई बार ऐसा होता है कि पैसा पहले होता है, फैमिली की जरूरतों का बाद में कर देते हो कि पहले मैं ये काम कर लूं, मतलब इससे पैसा आएगा, पहले ये कर लूं फिर फैमिली को देखूंगा। पर वो भी आप इसीलिए करते हो क्योंकि आपको उनके साथ फिर वो टाइम स्पेंड करना है। ठीक है बिल्कुल कि बिल्कुल। पैसा आ जाए कि ठीक है ये आ जाएगा तो हम ये प्लान करेंगे, हमने छुट्टियों पे जाना है तो यहाँ से आ जाएगा तो हम हाँ ऐसा जी, घूमने जाएंगे, तो प्लानिंग हाँ आप जी, हाँ जी, ऐसी रहती है। हाँ जी। और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी इंट्यूशन को और अपनी नॉलेज और विजडम को एक साथ यूज करते हो। हाँ जी। आपका दिमाग बहुत ज्यादा लॉजिकल है और उस चीज को सुनते हुए समझते हुए ही काम करते हो। और आप जिस भी फील्ड में काम करते हो, लोग आपसे बहुत इंप्रेस होते हैं। हाँ, सही बात है। और आप खुश तब होते हो अगर आपको अकेला छोड़ दो ना, उससे ज्यादा खुशी आपको कभी नहीं मिलती। आप नहीं अकेले रह के नहीं। बहुत खुश होते हो कई बारी। क्या आपको लगता है कि आपको आपके काम के साथ छोड़ दो, जैसे मान लो कोई डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आज अभी फोन यूज करने का मन है तो सारा दिन फोन पे यूज करने में मजा आ रहा है, या आपने कोई चीज लर्न करी है, लर्न कर रहे हो, तो आपको अकेले मजा आ रहा है, ठीक है कोई है साथ में नहीं है तो परवाह नहीं है उसकी, और अकेले आप उसको हाँ यूज करते हो। और ये हाँ आपको मिस्टिकल चीजें सीखने का भी मन करता है, आपको टेंडेंसी है आपकी। हाँ पर जी। सम टाइम आप उसको ना कई बार बीच में छोड़ देते हो, ऐसा करते हो कि बीच में छोड़ देते हो मिस्टिकल साइंस जैसे कोई सब्जेक्ट, आप कुछ रिसर्च वाली चीजें हाँ पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, सम टाइम बीच में रह जाती, कंप्लीट होने से पहले ही बिल्कुल, जैसे मैंने मतलब एस्ट्रोलॉजी शुरू की, मुझे पसंद नहीं आया, मतलब मैंने कहा अपने बस छोड़ की नहीं दिया है, आपने। छोड़ दिया। हाँ छोड़ दी। देखो मुझे नहीं पता, आपका यंत्रा बोल रहा है ये। ठीक है, बिल्कुल सही एंड है। आपका मनी लव रिलेशन में क्या है, आपको अपने लिए भी ना थोड़ा स्पेस चाहिए, चाहे आप बाकी सबके लिए पूरा काम करते हो, बट आपको भी ना अपने लिए एक कि मुझे बस ये टाइम मेरे लिए होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है और आप अपने लिए क्रिएट भी करते हो ऐसा। हम्म। एक चीज और आपकी है, और आप हमेशा उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करते हैं जो आपसे लेस फॉर्चुनेट लोग हैं लाइफ में, उनकी हेल्प करने बिल्कुल की कोशिश बिल्कुल। करते, जैसे जॉब लगवा दी, हाँ किसी को जी। किसी तरह से हेल्प कर दिया, हाँ हाँ आप हाँ हमेशा हाँ इस तरह हाँ। से भी उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है सर? इसमें मैडम अपन कोई फ्यूचर के लिए कोई मतलब रेमेडीज भी नहीं, सजेस्ट कर सकते इस हैं? ये अपना रेमेडी का ही पार्ट है, ये अपने आप में ही रेमेडी है सर। ओके। हाँ रेमेडी ये और तो अपने प्रॉब्लम नेचर ये का प्रॉब्लम रेमेडी का, ही है। एक सेकंड मैं इस बात को और क्लियर कर देता हूँ, ये पूरा कोर्स ही रेमेडी है। राइट, अब आपको ओके। प्रॉब्लम आ रही है, मान लेते हैं कि आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए, राइट, हाँ हाँ तो आप जी, अपना हाँ जी। बिजनेस का यंत्र बनाएंगे, रिलेशनशिप का यंत्र चाहिए ओके तो ओके रिलेशनशिप ओके का यंत्र ओके बनेगा। यस वो यंत्र ओके पर्टिकुलर उसी चीज के लिए बनेगा, उसमें सारे ओके फाइन। बॉक्सेस चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा सब, हाँ हाँ जी, हाँ जी। राइट। राइट।
इसमें ये होता है गिरिराज सर, जो भी अभी आप यंत्रा सीखेंगे ना, हमें जोन सा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हर यंत्रा की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, इसलिए इसमें हमने 5 डेज की वर्कशॉप रखी है। होने को एक दिन में हो ओके। सकता है, हाँ जी, कोई हाँ ऐसी जी। दिक्कत नहीं है, बट इसमें कैलकुलेशन है, हर एक बॉक्स की कैलकुलेशन हमें समझनी है कि इस बॉक्स में ये ऐसे आएगी, और वो बहुत ही ओके। इजी है, बहुत ही इजी है। तो इसमें नंबर कैसे पता चलते हैं? जैसे मेरा कौन सा नंबर है, कैसे पता आपका चलेगा? जो भी सारा यंत्रा सिखाएंगे बना है, ना। आपका 2 नंबर का यंत्रा बन के आया आपका, तो ऐसे हर एक ओके। का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका यंत्रा बन के आता ओके, है। तो तो डेट वाइज नंबर जैसे आ हम आपका जाएंगे। यंत्रा बनाएंगे ना सर, तो क्या होगा, मान लो आपका यंत्रा गुम जाता है, किसी और के हाथ लग गया, उसने कहा चल यार गिरिराज सर ने बना रखा है, मेरी भी सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इसको यूज करता हूँ, तो वो उसके साथ काम ही नहीं करेगा। ओके। ये काम ही आपके साथ करेगा, आपका यंत्रा सिर्फ आप ही के साथ काम करेगा। मतलब ताला चाबी दोनों मेरे पास ही रहेंगे। हाँ, ये ताला चाबी आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं। उसको ताला मिले चाबी मिले उसके लिए काम की नहीं है। हाँ, ठीक है, फाइन। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू गिरिराज सर जी, मैम। थैंक यू वेरी मच। जी अनीता जी आपके साथ है मैम। ठीक है भैया, हाँ ये जी लास्ट लेना, यंत्रा बहुत सारे बन गए हैं। ठीक ठीक है, है। अच्छा सुमन जी का भी है, ओके, चलो एक सुमन जी का भी लेते हैं। सुमन जी वैसे भी डेस्परेट हो रखी हैं बहुत ज्यादा, है ना सुमन जी? जी हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताऊं आपने? हाँ जी मैम, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 22 नवंबर 1956। 22 नवंबर 1956। 56। मैम आप कहाँ रहते हैं? आपका ना फेस बड़ा रिजेम्बल लग रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कहीं ऐसा दिल्ली, लग रहा है। दिल्ली। ओके ओके। आप हाँ भी दिल्ली में हो ना? हाँ, मैं भी दिल्ली में ही हूँ मैम, बड़ा पता ना फेस बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं देखा हुआ है। आप कहाँ पे रहते हो दिल्ली में? मैं तो वेबिनार में नहीं बताऊंगी कहाँ रहती हूँ, आप बता दो कहाँ रहते हो। मैं बसंत कुंज में रहती हूँ। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 आपका डेस्टिनी 9 है। न्यूमरोलॉजी आती है मैम आपको? हाँ जी, आती है, आती अरे है। वाह, 4 9 का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, 4 9 का कॉम्बिनेशन। कितने धक्के खाए पूरी दुनिया, बार बार हाँ जी। लोगों से धक्के कितने खाए? बहुत ज्यादा। चले देखें, अब आपका पहले बताते हैं आपकी एनर्जी कैसी है खुद की। आप अपनी एनर्जी के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, आपको मजा, अपनी एनर्जी तब क्रिएट होती है जब आप किसी की हेल्प कर पाते हैं, खासकर जो लेस फॉर्चुनेट है। जब आप उनकी हेल्प कर पाते हैं ना, तो आपको लगता है कि ईश्वर ने कुछ दिए आपको, आप किसी के काम आ सके, ऐसी आपकी सोच है ना? मतलब बहुत ही गिविंग टाइप है आपका। और किसी को कोई भी पर्सन है, कोई भी, जिसको भी कोई कारण है, किसी भी कारण से उसको अगर आपकी हेल्प चाहिए और आप उनकी हेल्प कर पाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। चाहे फिर वो इवन प्लांट्स की हेल्प करनी हो, एनिमल्स की हेल्प करनी हो, या ह्यूमंस की हेल्प करनी हो, तो सबके लिए आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। मैम आपके ऐसे लोगों से तो दुनिया चल रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड दे आर वेरी, यू आर वेरी आइडियलिस्टिक। आपका लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जो भी आपकी फ्रेंडशिप है, जिन लोगों के साथ भी है, उनके लिए आपका बहुत अच्छा विजन भी है कि वो जैसे लाइफ में ग्रो करें। आपका मतलब विजन, उनके लिए सोच भी बहुत अच्छी है। और आपकी समटाइम रियलिटी ऐसी है कि आपके ड्रीम से सब खरी नहीं उतरती, आप सोचते हो कि इसका ऐसा हो जाए या मेरे साथ ऐसा हो जाए, पर वो क्या सपनों में है, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाती आपकी चीजें। जो आप किसी के लिए सोच रहे हो या कोई ड्रीम देख रहे हो, तो वो रियलिटी से मैच समटाइम नहीं करती, तो जिससे आपको कभी कभी डिसअपॉइंटेड लगता है। और आपकी जो इंट्यूशन है इनक्रेडिबल है। किसी के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आपको पता चल जाता है आपकी फैमिली में। मैम ऐसा भी करते हो, आज बच्चे कौन सी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, उसी टाइम मना कर देते हो, ये नहीं मत पहन, ये पहन ले। नहीं, मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। पहले करते थे ऐसे मैम, डेट ऑफ बर्थ तो वही है ना, पहले करते थे ऐसा। अभी भी बोल देती हूँ, अपने हस्बैंड को भी बोल देती हूँ। हाँ, क्योंकि ये ना इनक्रेडिबल, जिनका इंट्यूशन होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये ना आज ये पहन के जाएगा तो कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब दिमाग में कुछ भी, इंट्यूशन है ना, कुछ भी आ जाता है, तो ऐसा होता है। और वैसे आपका इंट्यूशन इतना इनक्रेडिबल होने के बाद भी ना, आप लॉजिक बड़े लगाते हो,
फिर कई बार क्या होता है, इंट्यूशन बेचारी साइड में पड़ी रहती है, लॉजिक का लॉजिक ढूंढते हो आप उसका, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको फील होता है नहीं यार, गट फीलिंग तो सही आ रही थी, सही कह रही थी मैं। आ, आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वो टाइम के साथ साथ ग्रो डेवलप्ड हुए हैं। आपको स्टार्टिंग से कुछ भी ऐसा मैं बोलूंगी बहुत लविंग मिला होगा, उस स्टेज तक आने के लिए अपने अंदर आपने बहुत चेंजेस भी किए होंगे, आपने ग्रोथ की होगी, उन चीजों को डेवलप किया होता है ना, निभाना, जितना निभाया होगा उतना वो निखर के आया होगा। और समटाइम आप कभी कभी सेल्फ सेंटर्ड भी होते हो, नहीं, एंड मैं बहुत मतलब गिविंग कई बार आपको ऐसा लगता है, giving हूँ मैं। सेल्फ सेंटर का मतलब मैम ये होता है, उसका मतलब हमेशा सेल्फिशनेस नहीं होता। सेल्फ सेंटर का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर ना कभी कभी होता है कि हम सब कुछ हमेशा दे रहे हैं, ठीक है, और लाइफ से समटाइम डिसअपॉइंटमेंट मिल गया है, तो उस समय में ऐसा लगता है ना कि बस ये थोड़ा टाइम ना मुझे अपने लिए भी सोचने दो। तो ऐसा नहीं होता है, किसी इंसान के मन में नहीं आता है, ये बिल्कुल आता है जब कई बार बहुत सारी हमारे आसपास ना पानी ऐसा ही है कि सारा वो काला ही हो गया है, तो अपने लिए इंसान सोचता है कि थोड़ी सी जगह हो जहाँ पे एक साफ हाँ, पानी हो, मैं अपने definitely. उसमें एक डाइव कर सकूं, एक डुबकी तो लगा ही सकूं, राइट। Okay. आप अगर काम करते मनी डीलिंग में, खासकर व्हीलर डीलर, तो आप उसमें अच्छा काम कर सकते थे। तो अगर मैं बोलूँ सेल परचेज का अगर आप लाइफ में काम करते तो आप अच्छा कर सकते थे। अच्छा, और आपकी लाइफ में हो सकता है आपने अगर करियर्स में रहे हैं तो आपने डिफरेंट डिफरेंट करियर्स यूज किए होंगे अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, ऐसा किया है। और हो सकता है अब आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपना कोई एक काम करते हो, कोशिश कर रही हूँ अब ठीक है। दोबारा और शुरू। आपका आपके मन में ऐसा आया था कि मेरे को ट्रैवलिंग का काम खोलना है, ऐसे मन में आता है आपको? क्योंकि आपका नंबर्स में ये भी आ रहा है कि अगर आप जैसे ट्रैवलिंग का काम खोलते हैं ट्रैवल तो वो में भी आपका बहुत अच्छा है। करती हूँ, हाँ ट्रैवल तो, हाँ अगर आप करते हो ठीक है, दोनों चीजें ट्रैवल होती हैं करती ट्रैवल हूँ। में, हाँ, क्योंकि ऐसा इंटरेस्ट ट्रैवलिंग, क्रिएट दिखा रहा है आपका ट्रैवल के तरफ, ठीक है। ट्रैवल करती हूँ मैं काफी। हाँ, क्रिएटिव टैलेंट है आपके अंदर, और आपका वो क्रिएटिव टैलेंट बात करते हुए नजर आता भी है। और आपको जो एक्सप्रेशंस दिखाने होते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज के या कुछ ऐसा, तो एकदम से आप अपने एक्सप्रेशंस दिखा भी देते हैं, लाइक एक्साइटेड हो जाते हैं। Otherwise, I am very secretive. हाँ, I'm very secretive. आपका यंत्र बना था, किस नंबर का यंत्र बनेगा मेरा? आपका आपका तो बड़ा अच्छा बना है, 8 नंबर का बना आपका, मनी का। मनी का बना। ओके। जिनका तो मनी ये का यंत्र, जिनका मनी का यंत्र बनता है ना, उनके साथ एक चीज होती है, उनकी लाइफ में एक गोल होता है। उनके साथ एक तो ये होता है कि जितना वो पैसा कमाते जाते हैं, जितना उनकी लाइफ में पैसा आता जाता है, ये उतने हम्बल हो जाते हैं। शायद 100% राइट। दिस इज 100% राइट। एक चीज मेरे अंदर है, मैं जब किसी से मिलती हूँ तो मेरे को एकदम समझ में आ जाता है कि अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को समझ में आ जाता है, पता नहीं कैसे। 4 नंबर है ना मैम, फोरसाइटिनेस बहुत अच्छी होती है 4 की। मे बी इंट्यूटिव पावर ज्यादा है, 2 है, क्या है मुझे नहीं 4 पता। मैम हमेशा आगे का दिखता है, 7 पीछे का दिखता है, 4 आगे का दिखता है, इसीलिए उनको बहुत जल्दी समझ में आती है, किसी की भी एनर्जी फटाफट समझ में आ जाती है। इवन उसको जैसे किसी दोस्त से वो मिला है, तो जैसे निभाने में चल रहा है अभी, तो निभाते निभाते उसको समझ में आ जाता है इसके साथ चलेगी कितने दिन, इंट्यूशन आ जाता है आपको। थैंक यू सो ठीक मच। है, वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। और ये यंत्र आप क्या क्या करेंगे, आप बनाएंगे, कैसे करेंगे? हाँ हम बनाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं बन के कैसा दिखता है, वो अभी आपको दिखाते हैं, उसका ओके, ठीक, फोटो थैंक दिखाते हैं यू। कैसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वेलकम मैम मैम। यंत्र बनाने भी सीखेंगे, उसका प्रिडिक्शन भी सीखोगे, और उसको किस तरीके से कौन सा यंत्र किसके लिए यूज करना वो सीखोगे। देखो समस्या जीवन में सबके है, समस्या हम सब किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से हम किसी न किसी परेशानी, किसी का रिलेशनशिप है तो किसी के पास पैसे की है, किसी के पास व्यापार को नहीं चल रहा है, या किसी के अब्रॉड जाने के चांसेस नहीं, या किसी को एजुकेशन बच्चों की है, राइट। तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ हेल्प लगेगी लगेगी। तो ये यंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो कस्टमाइजेबल आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनता है, और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टली आपके ऊपर रिजल्टली फर्क करता है। तो ये
तुरंत प्रभाव से काम करता है। बनता कैसे? कस्टमाइज डेट ऑफ बर्थ से। पूरा फॉर्मेशन किस तरीके से बनना है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, कहाँ बनाना है, कब बनाना है, कितने बनाने, कौन सा यंत्र आपको बनाना है, कौन सा यंत्र देना है, वो आपको प्रॉपर्ली इस क्लास में सिखाया जाएगा। और कौन सा नहीं देना वो भी बताया जाएगा। इसमें कुछ यंत्र इस तरह भी होते हैं जो आपको पता पड़ेंगे, सामने को ये यंत्र बना है, आप उसको ये यंत्र नहीं दोगे बना के। राइट? ओके, डन मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी सुमन जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। एज पे मत, मैम एज पे मत जाइएगा, ये जाइएगा कि मेरा पैशन कितना है। हाँ ठीक है। एज ज्यादा है। 22 जून 22 जून 1958। दोनों Okay. तरफ कार्मिक नंबर है 2233, ओके मास्टर नंबर। ठीक है। क्या है आगे जितनी भी है लाइफ। 4 नंबर आ गया। हम्म, ओवर इमोशनल हो मैम आप। बस यही सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी की वो है, एक्सट्रीम। हम्म, यस। पर एक अच्छी बात है आपके पास ना, आपकी यंत्रा में मास्टर्स नंबर है। कितना नंबर मैम? मास्टर नंबर्स होते हैं ना 22 हाँ जी। 11। 33 लास्ट Yes. में। ठीक है। चलिए पहले बताते हैं आपकी एनर्जी क्या कहती है। आपकी यंत्रा की एनर्जी कहती है कि जो भी आपके अंदर एक उत्साह या एनर्जी है, आप उसको सही डायरेक्शन में ही यूज करते हो, और आप अपने आप को खुश तभी महसूस करते हो जब आपको लगता है ना दिस इज वेरी वर्थफुल। उसमें आपको खुशी महसूस होती है। जैसे कोई काम कर लिया, आपको लग रहा है कि वर्दी है करना, तो उसमें आपको खुशी मिलती है करके। और आप Yes. जितनी भी आपकी थिंकिंग है, आपके मोस्टली एम्स यही है कि हाउ टू बेनिफिट आ ह्यूमैनिटी, लोगों को कैसे आप हेल्प कर सकें, उनके कैसे काम आ सके, तो अपना पूरा जीवन आप सोचते हैं कि उनके लिए आप हेल्प कर सकें। जी। डे ड्रीमिंग भी करते हो आप? क्या कहते हैं? डे ड्रीमिंग, ऐसा होता, ऐसा हो जाए, यस, ऐसा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें नुकसान होता है, टेंशन। और आपको अच्छा लगता है कि आपका मन करता है कि आप अपने पैसे कमाओ और उस कमाई को अपने फ्रेंड्स के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर यूज करो। ठीक है, बिजनेस करने का कई बार आपका मन करता है, और हो सकता है आप करते हो, आपकी फैमिली में है तो आपका नहीं होगा तो किसी और का होगा। नहीं मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब से भी फिर आप अच्छी उस पे हो ऑफिसर, गए, अच्छी रेपुटेड, पोस्ट। अच्छी हाँ जी, पोस्ट अच्छी पे। हाई पोस्ट पे थी। हाँ, तो आपको मतलब मनी का होता है कि अगर मनी का काम करना है तो कई बार आप मनी का काम करने लगते हो कि फैमिली की प्रायोरिटी बाद में, मतलब सेम जैसे उनका गिरिराज सर का था ना, कि अपनी मनी को जैसे होता है ना, आपको चाहिए, वो उस चाहिए के लिए पहले आप काम कर रहे हो, और वो चाहिए किस लिए? क्योंकि करना फैमिली के लिए काम है। जिनको अभी पीछे किया उन्हीं के लिए ही काम जी करते हैं। जी। और अपना टाइम निकाल के आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना ही ज्यादा अच्छा लगता है आपको। यस। आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी इंट्यूशन को जी। ग्रो किया अपनी नॉलेज और विजडम के साथ। ओके। आपके पास लॉजिकल माइंड बहुत था, आपने इस फील्ड में काम कर करके, या जिस भी, जैसे आप इसमें अभी अकल्ट में आ गए हो, तो हाँ जी। अब आपकी जो चीजें है ना बहुत इंप्रेसिव होती जा रही है, लोगों को बहुत इंप्रेस करती होंगी आपकी चीजें। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नहीं नहीं मैम, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से ही। और सम टाइम आपको लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी ना, तो आपको लगता है कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने आप को ना एक रूम में आप क्लोज कर लेते हो। वेरी करेक्ट। दैट आई हैव एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे भी रिसेंटली है ना हुआ यस, भी ये राहुल बातों सर का। को भी है। हाँ हाँ। तो सम टाइम होता है कि आप कई बार ना उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हो, तो ऐसा हो जाता है। जी। अच्छा, अब आपका एक मास्टर नंबर जो है उसमें आपका ये है कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपने हमेशा कोशिश की है कि जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं उनकी किसी ना किसी तरह से किसी भी रूप में हेल्प कर सको।
चाहे किसी भी सपोर्ट की जरूरत है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको इमोशनल सर्विस चाहिए तो आपने उसको इमोशनल सर्विस भी दी है, उसको मोटिवेशन की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, जो भी आपसे बन पड़ा है आप हमेशा Yes. कोशिश करते हैं, जो जी। भी आपकी पोजीशन में रहता है या जो आपकी उसमें रहता है, ठीक है ना। आपने अक्सर जो जितना भी अपनी लाइफ में काम किया बहुत लॉजिकली काम किया है, और अगर कोई काम अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर उठाए हैं। Yes. बिल्कुल जी। और कई बार ही आपने सब्जेक्ट्स को अंदर तक एक्सप्लोर करने की बजाय कोशिश की है कि एक बार ऊपर सुपरफिशियल ग्लांस दे दिया और समझ लिया कि हाँ ये चीज ऐसी ही होगी, वेरी ठीक है ट्रू। ठीक है। आगे बढ़ पाएंगे इसमें, इसी में हाँ ही बिल्कुल बिल्कुल बढ़ पाओगे ना। पैशन तो बहुत है, सोचती हूँ जितनी भी लाइफ है आगे की बस लोगों हाँ की हाँ इसी में ही। करो मैम, करो बिल्कुल करो। थैंक यू मैम, थैंक यू राहुल सर जी। थैंक यू जी, थैंक यू राधे राधे जी। तो एक चीज मैं बताता हूँ कि एक दिन में जैसे मैम मेडिटेशन करती है और यंत्रा का भी एनालाइजेशन जो कर सकते हो आप 5 से 10 के बीच में ही कर सकते हो, बना आप 3 से 5 ही सकते हो, राइट। तो एक क्लास बहुत ही अमेजिंग सेशन तरीके से होने वाला है। मैम इस क्या क्या हम सीखने वाले किस तरीके से एक बार फिर बता देंगे प्लीज। हाँ, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे यंत्रा क्या होता है, यंत्रा कैसे बनाया जाता है, इसमें कितने बॉक्सेस रहते हैं, उनकी कैलकुलेशन क्या रहती है, उस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं ताकि हम उसको इंडिपेंडेंटली कर पाए। हालांकि इसमें हमने एक ऐप बनाने की कोशिश की है, उस पर मुझे नहीं पता अभी कितना काम रहता है, बाकी काम चल रहा है उस पर। तो क्या होता है कि कंप्यूटराइज ना जाके आपको मैकेनिकल चीजें भी करनी आनी चाहिए कि हमें कौन सा यंत्र कब किसको बना के देना है। तो आपको ये अपने आप में इसीलिए फुल फ्लैश कोर्स है कि आपको मेरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक बार आप सीख लोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसको हमने किसके लिए बनाना है, और ये आप अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाना सीखोगे। प्लस इसमें हम ये सीखेंगे कि हर एक बॉक्स की हमने रीडिंग को कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पली आपके सामने बहुत सारे यंत्रा को रीड किया, तो ऐसे ही आप भी उन चीजों को रीड कर पाओगे कि इस नंबर से उसकी क्या क्या चीजें आप जानने को मिल सकती हैं। फिर उस यंत्रा से हम ये सीखेंगे इस यंत्रा को हम इस नंबर का कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक आपका यंत्रा बन के आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ से। फिर हमें क्या चाहिए, डिजायर चाहिए, क्योंकि अगर हमें पैसे का चाहिए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पैसे का कैसे बनेगा, आपको प्रोफेशन का चाहिए तो उसका प्रोफेशनली कैसे बनेगा, आपको फॉरेन जाना है तो उसका फॉरेन का यंत्रा कैसे बनेगा। ये सारी चीजें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही बनानी है, तो उसको हम उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसकी भी हम कैलकुलेशन इसमें सीखेंगे। तो ये पूरा होल प्रोसेस है, और अपने आप में ये यंत्रा जो है ये रेमेडी ही है। आपको अगर यंत्रा बना लेते हो अपनी उस प्रॉब्लम का तो आपको कोई और रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए दिस इज अ फुल फुल कोर्स, अपने आप में रेमेडियल कोर्स ही है ये। जी मैम, बिल्कुल राइट। सो सी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, कैरियर, एजुकेशन और कई तरह के 3 एक्स्ट्रा यंत्र भी इसमें आपको सिखाए जाते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। किस तरीके से कौन से प्लेनेट का कौन सा नंबर का यंत्र आपको बनाना है और उसको कैसे एक्टिवेट करना और कैसे इससे रिजल्ट लेने हैं, ये पूरी तरीके से आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। ये सेशंस आप लोगों के लिए बड़े अमेजिंग होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए और आपकी फैमिली के अलावा आपके क्लाइंट के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था चैट में, क्या हमें इसको अपने ऊपर पहले ट्राई करना चाहिए? कोई भी सॉल्यूशंस अगर आप सबसे पहले अगर अपने ऊपर ट्राई नहीं करोगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंटली कैसे दे पाओगे? यहाँ पढ़ाने से पहले वो चीजें खुद पर कोशिश की गई। उसके अलावा 10,000 लोगों में दीपा मैम का रिसर्च ग्रुप है जहाँ पे हर एक पर्सन के पास अलग अलग टाइम की एनर्जीज हैं, तो उन सबको यूज किया जाता है। पिछले काफी लंबे समय से दीपा मैम इन रिसर्च ग्रुप्स के साथ हैं, और जो जब ये कुछ चीजें बनती हैं तो ऐसा उठ के बस ये कैलकुलेशन बना के नहीं दी गई है, राइट। आप लोगों को इस कोर्स की डिटेल डीप जानना चाहें तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं 7715930333। बिजनेस को ग्रो करना हो, चाहे एजुकेशन करना, चाहे अब्रॉड जाना हो, कहीं ना कहीं एक हम लोगों की विश पूरी रह जाती, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कोई ना कोई विश हमारे जीवन में रहेगी। अब क्या है कि इतने सारे टूल, इतने सारे तरकश में इतने सारे तीर होने क्यों चाहिए? होने इसलिए चाहिए कि कौन सा तीर आपका सही एम पे लगेगा वो आपको समझना पड़ेगा। चलो एक चीज मान लेते हैं, किसी को आपने दे भी दी, एक रेमेडी दे दी आपने बाहर जाने की, उसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी दे दी, एक न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी दी,
ये अगर रेमेडी आप उसको साथ देते हो तो ये उस रेमेडीज को भी डबल सपोर्ट करता है। उनको तो खुद तो पावर काम करता ही करता है, बाद में इसके साथ जो कितने जो भी उपाय किए गए हैं उन सबको भी ये डबल सपोर्ट करता है। राइट, सो इसका एक एप्लीकेशन रेडी है, राइट, और मे बी इन दिस क्लास आई विल गिव यू ओवर देयर टू बी अ प्रैक्टिस। कुछ समय के लिए आपको मैं प्रैक्टिस के लिए उसको दे दूंगा। राइट, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन फॉर यू गाइस। सो 2300 रुपए की क्लासेस आ रही हैं, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 3540 की क्लासेस हैं, आप के लिए डिस्काउंट रेट है 2300 रुपीज। एनराइज न्यूमोलॉजिकल यंत्र, ये एनराइज क्यों है? क्योंकि आपकी कस्टमाइज डेट ऑफ बर्थ से बनते बनते आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ये यंत्र बनने के बाद ये समझ लो ये तो उसी डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट ऑफ बर्थ के लिए बना है उसी के लिए ही काम करेगा और किसी के लिए नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यंत्र का काम पूरा होने के बाद इसको कैसे डिस्कार्ड करना है वो भी हम आपको क्लास में प्रॉपरली सिखाएंगे। 27 तारीख कल से क्लास चालू हो रही है, शाम को 5 बजे, रात का 9 बजे। यू आर द मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹2300। ये पहली बार क्लास के अंदर तो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तो मिला ही नहीं था। दीपा मैम की रिक्वेस्ट पे ये सारा कुछ आप लोगों को मिल रहा है। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही है एवरीडे की, ये सर्टिफिकेशन मिलेगा और आपको स्टडी मटेरियल मतलब पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाला है। राइट जी दीपा मैम, जी तो कुछ क्वेश्चंस ले लो, किसी के हैं तो से रिगार्डिंग तो एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक बार मैं सबके हैंड डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चंस क्लास रिगार्डिंग अगर आप लोग क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क, रेज योर हैंड, यू कैन टॉक अबाउट इट, बात कर सकते हैं। दीपा मैम के साथ अगर वो बात करना चाहता है तो यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। जी जी यादव जी, राधे राधे मैम जी। राधे 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 जी। सर। जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनका यंत्रा बनेगा? सर उसके लिए ना हम 3 यंत्रा सीखेंगे, वो आप उनको दे सकते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसमें मैं आपको 3 यंत्रा दूंगी, वो भी आप उस तरह बना सकते हो जैसे आपके बनाए गए हैं। तरीका बताऊंगी मैं आपको कि कैसे दे सकते हैं आप उनको। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। जी जितेंद्र शाह जी। 01081974 for date। सर मैं सर डेट ऑफ अभी बर्थ नहीं डेट ले ऑफ रही हूँ, बर्थ, यंत्रास में और नहीं बना रही हूँ सर। आपके कोई अभी क्वेश्चन है तो बिल्कुल अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहे हैं। रिगार्डिंग टू क्लास, इफ यू हैव क्वेरीज यू कैन आस्क, आप बात कर सकते हैं मुझसे। राइट जी, राइट दीपा मैम। सो जी गणेश जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं ये भी हमें सिखाएंगे यंत्र के साथ? हाँ जी सर बिल्कुल। अप टू डेट प्रेडिक्शन, सारी हाँ इमोशंस और ईच एंड हाँ एवरीथिंग बिल्कुल। कंप्लीट कोर्स है सर, जीरो टू हीरो एक ही कोर्स है। मतलब न्यूमरोलॉजी प्लस यंत्रा न्यूमरोलॉजी? नहीं सर, आप एक चीज समझिए, इसकी प्रिडिक्शन सम काइंड ऑफ डिफरेंट है। ठीक है, मतलब न्यूमरोलॉजिकल यंत्र जो बनेगा उसकी प्रेडिक्शन बताएंगे आप? हाँ, हाँ जी, यंत्र हाँ जी। यंत्र से जो प्रिडिक्शन आ रही है वो न्यूमरोलॉजिकल प्रिडिक्शन नहीं है। अच्छा, न्यूमरोलॉजिकल प्रिडिक्शन एक डिफरेंट मॉड्यूल में हो गई। अच्छा, और जो ये यंत्र में कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो बताएंगे आप, इनका क्या नहीं मीनिंग है? सर, नहीं सर, हाँ, कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे। यंत्र सिर्फ आपकी बताएगा, आपके बारे में बताएगा। मतलब जिस भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात जिसका भी करेंगे। यंत्र बनेगा उसमें हाँ जो कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे उसी के प्रेडिक्शन में आएगी ना? नहीं सर, कॉम्बिनेशन पे हाँ, नहीं है, ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें जो मैंने जितना भी अभी रीडिंग किया है, हर हाँ, एक आप जो बॉक्स के रीडिंग कर रहे हैं हम हाँ कर हर एक सकते हैं? बॉक्स के अंदर जो भी कैलकुलेशन आएगी हम उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसकी रीडिंग बताएंगे। अच्छा, मतलब 16 हाँ में जो हाँ, आएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ का ये है, बेसिक नंबर ये है, डेस्टिनी नंबर ये है, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, नहीं। ये मैं यंत्रा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जो हमने बॉक्सेस बनाने हैं इसमें भैया एक बार दिखा दो, यंत्र आपके पास होगा ना, एक बार दिखा दो कैसा बन के दिखेगा हमारा। मैंने वो पोस्टर पे है मैम, मैंने इसलिए पोस्टर पे वो लगा तो दिया। देख लिया पोस्टर में हाँ बना तो हुआ सर है। वो वैसा बनेगा, तो उसमें जो जो नंबर लिखे हुए हैं हम उस नंबर के अकॉर्डिंग रीडिंग करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू ठीक है मैडम। सर, वेलकम सर।
ये कॉम्बिनेशन से नहीं है, ये यंत्रा के बॉक्सेस में आने वाले नंबरों की अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पर बॉक्स आता है, उसका अलग अलग का प्रिडिक्शन अलग अलग है। जी सुनीता जी। हाँ जी मैम, मैम ये पूछना चाह रही हूँ, एक बंदा एक से ज्यादा प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकता है या ओनली वन टाइम? सर वो मैम मैं आपको बताऊंगी क्लास में एक टाइम पे आपको कितने बनाने हैं नहीं, बनाने का नहीं है, मतलब अगर प्रॉब्लम्स के लिए ना। हाँ ये आपको मैं हाँ। बताऊंगी कि एक टाइम पे आप कितनी प्रॉब्लम्स के लिए बना सकते हो। मतलब यू सपोज कोई रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों का साथ में करना चाहिए तो वो हाँ हाँ वो जी मैं use कर बताऊंगी सकते आपको, यस कर बिल्कुल, सकते हैं, आपको बताऊंगी एक साथ वो में आप कितना यूज कॉम्बिनेशन कर है सकते कि हो। किसका यंत्र किसके साथ बनेगा, वो कैसे चलेगा, वो क्लास में आपको पता चलेगा कि जैसे हेल्थ का और रिलेशनशिप का बना सकते हो, जैसे आपने पूछा था ये कॉम्बिनेशन यंत्र बनेगा। ओके जी, राइट, ठीक है। डन। जी अंजलि जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये यंत्र बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का, मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें अवेलेबल ना हो? ये नहीं नहीं ये दिखा नहीं देता हूँ, मैम। पोस्टर दिख रहा है आप सबको यस अंजलि सर। जी? ये हाँ ऊपर जी, हाँ जी। साइड में एक यंत्र लगा, एक भोजपत्र के ऊपर ये यंत्र बना हुआ है। और इसको अष्टगंध वगैरह की स्याही जो कहते हैं हाँ उससे वो बनता सब है? बिल्कुल उससे बनता है, और इसके अलावा अगर ये चीज अवेलेबिलिटीज नहीं है तो इस यंत्र को कैसे बनाना है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द क्लास। और मैम इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कुछ भी सीखना? ज्ञान की आवश्यकता नहीं है मैडम। ओके सर। कुछ नहीं जरूरत है मैम, न्यूमरोलॉजी की जरूरत भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत भी नहीं है। केवल किसी का डेट ऑफ बर्थ से ही हम उसका कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ थैंक यू सो मच। जी सुवर्णा जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ये मैं जानना चाह रही थी, ये जो यंत्र है उसका नाम क्या है, मतलब ये तांत्रिक यंत्र है क्या? नहीं 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 मैम, न्यूमोलॉजिकल है, एनालाइज न्यूमोलॉजिकल यंत्र, इसको बोलते हैं मैजिकल स्क्वायर बॉक्स। मैम सात्विक यंत्र है ये। अच्छा अच्छा। और मैं ये जानना चाह रही थी कि सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप देंगे अलग या अलग फिर? यंत्र हैं, अलग अलग यंत्र बनाएंगे मैम उसके। हाँ, तो जैसे मैं रिलेशनशिप के लिए चाहती हूँ और बेबी कंसीव के लिए चाहती हूँ, तो उसका मिल जाएगा मुझे? हाँ ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी जय वर्मा गुरु साहब। जी मैम। जय गुरु जय जी। गुरु वर्मा जी। जी। हाँ मैम, एक चीज बताएं कि जैसे आप भी बताया था आपने कि हमारी एनर्जी लगेगी इसको बनाने में, एक दिन में 3 यंत्र ही बना सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आता हो वापस? नहीं सर, सर वो मैं सर एनर्जी तो मैं आपको एक बताऊं। चीज समझ लीजिए अच्छा। सर, एक सेकंड। नवनीत वर्मा साहब, आप कंसिडरेशन भी करते हो ना किसी की, अगर हाँ हाँ जी, हाँ बिना जी। एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो वो आपकी एनर्जी खा जाएगा, राइट। उसकी समस्या आपके ऊपर आएगी। जी जी जी। ये मैं हमेशा सिखाता हूँ क्लासों में और बताता भी हूँ, वेबिनार्स में भी बताता हूँ। राइट, राइट। जब आप ये यंत्र बनाते हो तो आप उसको एनालाइज करते हो तो आप अपनी इंट्यूशन, अपनी पावर्स के साथ करोगे। जी राइट, जी जी, बिल्कुल राइट। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि एक आदमी, कॉमन आदमी मेडिटेशन नहीं करता तो भी उसका इतनी एनर्जी है कि उसके पास वो 2 या 3 यंत्र ही बना सकता है बना एक। सकता है जी। राइट, अगर ज्यादा बनाने तो उसके लिए मेडिटेशन पावर आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा कि कैसे यंत्र बनता है। हाँ राइट। अब जैसे राहुल सर एक चीज बताएं, जैसे हमने अपनी किसी फैमिली मेंबर को दिया या किसी फ्रेंड को दिया और उससे हमने एनर्जी एक्सचेंज नहीं की, हम उससे ले नहीं सकते पैसे, तो ले उस? सकते हो सर, नहीं तो काइंड लोगे, एनर्जी एक्सचेंज नहीं लोगे तो उसके बदले में उसका काइंड लोगे। ओके, राइट, यानी कोई बिना चैरिटी करवा फैमिली, लें उससे? इमीडिएट फैमिली के अलावा कोई भी हो, चाहे कजिन हो, चाहे मामा बेटा हो, चाहे बुआ का बेटा हो, हाँ भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताई हो, जी उन जी जी। सब से जितने रिश्तेदारी है ना, वो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा या डोनेशन करवाना पड़ेगा उनसे। ओके। राइट, आप अपनी इमीडिएट फैमिली, अपने मदर फादर, अपने वाइफ, अपने बच्चों के लिए आप अपने हाथ से बना सकते हो। राइट राइट। क्योंकि वो अपनी इमीडिएट फैमिली है, बाकी जितने भी लोग हैं आपको उनसे कुछ ना कुछ काइंड के तौर पे लेना पड़ेगा, चाहे आप एक ही घर में रहते हो। ओके ओके, राइट सर, राइट। ठीक है, मतलब कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है उसका, बस हमें एनर्जी एक्सचेंज करानी है, उसकी चैरिटी भी करा सकते हैं हम। जी हाँ, चैरिटी कराओ ना सर, जी कराओ, पर राइट चैरिटी के लिए पैसे खुद लोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। राइट रहेगा, बिल्कुल ठीक है। राइट, थैंक यू वेरी मच। श्री राधे जी। जी आदर्श जी। जय गुरु जी मैम।
जय गुरु जय जी गुरु सर। जी। मैम ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो कोई बंदा आज आता है, आज जैसे मान लो उसका यंत्र बन गया और वो 1 महीने बाद आता है, तो सेम यंत्र बनेगा कि बदल के बनेगा उसका? सेम। सेम बनेगा? और वो 1 महीने बाद आएगा क्यों? 1 महीने बाद थैंक यू बोलने के लिए आएगा बॉस। नहीं नहीं, जैसे मान लो फिर भी कभी आता है, कोई नई समस्या के लिए आता है। नई समस्या तब के लिए तो दूसरा उसके बना लिए देना। नया यंत्र बनेगा। अच्छा अच्छा, तो भाई मैं देखो एक इसकी चीज समझ पूछे लो कि एक यंत्र बना आपका रिलेशनशिप का, ठीक है, तो उसके नंबर्स अलग होंगे और कैलकुलेशन क्या कहते हैं, अगर व्यापार के लिए बना रहे तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी, वेल्थ नहीं के लिए मैम बनाओगे तो कैलकुलेशन अलग बनेगी। नहीं नहीं मैम, ये कह रही थी ना कि सबकी एनर्जी, मतलब एनर्जी के हिसाब से बनता है, उसकी एनर्जी कैसी है, सर तो मैं इसे सर पूछ देखो, रहा हूँ। एक तो एनर्जी वाली बात अभी आपको राहुल जी ने बताई है, दूसरी एनर्जी की बात ये होती है, अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं तो आपको फील हो जाती है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि जब किसी की आप डेट ऑफ बर्थ खोलते हो तो क्या दिखता है आपको, आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट होती है, तभी आप उसके बारे में बताते हो ना, या ईश्वर ने चूज किया उसको आपके पास ही आना था, और भी तो लोगों के पास जा सकता था ना, तो उस सामने जी वाले मैम। पर्सन की एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट होती है, तो हमें ये नहीं पता ना कि सामने वाला पर्सन की एनर्जी कैसी है, कितनी पॉजिटिव है वो, हमें नहीं पता ना। तो जी जैसे मैम। अगर आप लोग रेकी में हैं, प्राणिक हीलिंग में, तो आपको फील हो जाएगा कि एनर्जी ड्रेन हो रही है। नहीं तो कई लोग बना लेते हैं, बना लो एक दिन में बैठ के 10 बना लो, बाद में मुझे मत बोलना कि मैम थक गए थे उस दिन। नहीं, अगर जैसे मैम ज्यादा बना ले तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि फिर वो यंत्र काम ना करे? नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छा ऐसा अच्छा, बिल्कुल काम करेगा? नहीं, जी जी जी, बिल्कुल भी थैंक नहीं यू मैम। होता। वेलकम सर। जी सुनीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे यंत्र हम बना के देते हैं किसी को, तो वो दूसरा पर्सन क्या करेगा उसको? क्या वो अपने पूजा स्थान में उसको रखना है, या वो अपने साथ उसको ये तो कैरी करना तो है? सब पढ़ना है हमने कोर्स में, कैसे करना है सब पढ़ेंगे हम, कैसे अच्छा। यूज करना है, कहाँ रख सकते हो, क्या क्या कर सकते हो उसको। हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग बच्चों को देते हैं, अगर बच्चों को, तो फिर वो मतलब क्या उसको यूज कर पाएंगे? अगर मतलब वो तो इतने वैसे नहीं है ना कि मतलब बहुत पूजा कर लें, या पूजा स्थान में रोज मैडम उसको पूजा वूजा कुछ अगरबत्ती नहीं दे। करनी, पूजा करानी ही नहीं है मैंने। हमें क्यों करानी पूजा अच्छा। वूजा, तो पंडित थोड़ी है अपने। हाँ नहीं, वही ना, मतलब उसको वो यूज कैसे, मतलब अपने पर्स में कैरी करके कुछ उसका बेनिफिट ले हाँ पाएंगे? हाँ इज इट इजी दैट वे कि? हाँ, बहुत इजी वे है मैम। उसको अच्छा। कहाँ पे रखना है, उसको कैसे उसको यूज करना है, हाँ बहुत इजी एक्सेस है मैम। कौन सी पूजा करेगा आज की डेट में, जीएसटी हाँ। इनवॉइस मिलेगा उसके लिए आप मुझसे बात कर लीजिएगा, वो इजी एक्सेस है। मुझे मालूम है आप और मैं कौन से मंत्र पढ़ लेंगे मैडम, और उसका हाँ प्रोनाउंसिएशन कौन से साफ कर लेंगे, हाँ पढ़ लेंगे तो हम्म। साफ कहाँ से है उसके, गायत्री मंत्र का प्रोनाउंसिएशन तो हमसे साफ होता नहीं, जी हाँ जी, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ये सारी चीजें मैम वहीं पे समझ आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। इजी हाँ गोइंग है, इजी गोइंग। क्यों बनाना है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, हस्बैंड के पास ऑफिस के इतने प्रेशर है, बोले मंत्र पढ़ूंगा, ये वो सेल्स शीट बनानी है मुझे, तो अपनी डीएसआर भरनी बाकी है उसकी, तो राइट। अच्छा। तो मतलब जैसे अगर हम बच्चे के लिए बनाते हैं तो उसको अपने पास रख सकते हैं कि नहीं, उनको देना ही देना है, मतलब हाथ में लो रखो तुम, मतलब नहीं, उनके अगर पास? उनके स्कूल मैम बैग अभी है उसके सीखने से सारे पहले टेंशन मत लो, आपकी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, कोई डिफिकल्ट टास्क वाला काम नहीं है ये, बहुत ही अच्छा। इजी प्रोसेस है इसको यूज करने का। हाँ, और क्योंकि ऑल्टरनेटिव भी बनाने है का इसमें। तो, हाँ इसमें देखो बनाने 3 का तो है। ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगी आपको, कैसे कैसे इसको आप यूज कर सकते हो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, दैट्स इट। अच्छा हाँ, वही, क्योंकि बनाने का इंटेंशन तो है, बना तो लेंगे, बट ये कि सामने वाला पर्सन उसको यूज कर ले, मतलब हमारी मेहनत वो हो मैं जाए तो पहले ही बोला रिमोट है ये, अच्छा, ओके, ठीक है जो उठा अब। लेगा वही टीवी यूज कर लेगा, अपना चैनल वही लगा अच्छा, लेगा। ठीक है, ठीक ओके, है, थैंक यू सो मच, वेलकम थैंक यू। मैम। जी साक्या जी। राहुल सर, पहले ये मेडिटेशन की क्लास ले आओ, पहले वो ही कर ले, उसके बाद बाकी सब सीखेंगे। मेडिटेशन क्लास आ रही है, जल्दी आ रही है, उसमें बात कर लेंगे अपने, टेंशन मत लो, आ जाएगी ग्रुप में। मेडिटेशन ही सीख लेते, बाकी तो करो ना मैडम। मेडिटेशन, मैं सीखने के लिए मैंने कल भी बोला था क्लास में, करो, खुद से शुरू तो करो। सब कुछ निर्भरता थोड़ी होती है जीवन में, कहीं से तो शुरुआत करो साक्या साहब। वैसे बताता हूँ, एक सुबह की मेडिटेशन क्लास आ रही है बहुत जल्द, उसके लिए मैं आपको डिटेल आ जाएगी। ठीक है सर। मैम एक क्वेश्चन आया बड़ा, मुझे भी उसका जवाब नहीं मालूम, तो आप ये बता दो, साक्या जी मुझसे बात कर लेना आप। जी अ, जी। क्या ये यंत्र किसी के ब्लैक मैजिकल या कोई टोने टाटके होते हैं वो तोड़ सकेगा? नहीं, नहीं। क्वेश्चन जिसका भी था ब्लैक मैजिक का नहीं है ये,
नहीं, इसमें कोई ब्लैक मैजिक का कुछ भी उपयोग ब्लैक नहीं मैजिक का है। नहीं है, पर इसमें हम एक ऐसा यंत्र करेंगे, उसको आप एज अ इंटेंशनली यूज कर सकते हो उसके लिए। प्रोटेक्शन यंत्र की हाँ, तरह आप उसको यूज कर ऐसे सकते हैं। प्रोटेक्शन यंत्र की तरह आप यूज कर सकते हो, बट उसको रिमूव कर देगा ऐसा कोई नहीं है। जी अंजलि जी। मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा किसी के लिए भी कुछ करो तो सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि ये कब तक असर करेगा और कितने 7 दिन दिनों से तक बोला तो सही, मैं स्टार्टिंग से पहले टाइम से बोल रहा हूँ कि स्टार्ट वर्किंग फॉर द 7 days, राइट। 7वें दिन तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे, दीपा मैम, और मेरे इतने एक्सपीरियंस की हद नहीं है। तो एक आध एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि मोटिवेट हो जाए। मैडम आपका एक्सपीरियंस तो मैं ही हूँ, ये समझ लो, राइट। इससे बड़ा मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, मैं किसी और से शुरुआत ही क्यों करूं? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं खुद हूँ, राइट। जी सोनी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते गुरु जी। जो दूर बैठा हो व्यक्ति, उसके लिए भी चलेगा? हाँ, वो हमारे पास रखेंगे और उसको इफेक्ट होगा? बिल्कुल, उसको उसको प्रॉक्सी बताऊंगी यंत्र कैसे कैसे दोगे आप होगा, उसको। प्रॉक्सी यंत्र कैसे होगा वो भी सिखाया जाएगा। ये एक पार्ट है क्लास का, प्रॉक्सी यंत्र। जो बच्चे विदेश रहते हैं, देश विदेश से बाहर रहते हैं, या शहरों बहुत दूसरे शहरों में रहते हैं, उन लोगों के लिए कैसे यंत्र का कार्य होगा और किस तरीके से उन पे इफेक्ट करेगा, वो भी सिखाया जाएगा इस क्लास में। अच्छा, थैंक यू। ये भोजपत्र में बनेगा? बिल्कुल, हाँ भोजपत्र जी में सर। बनेगा। और भोजपत्र दाड़म की नहीं है, कलम कैसा? बहुत अनार सारे की लोग, कलम? बहुत सारे, हाँ वही है प्रोसेस, वही है भोजपत्र, अनारकलम, अष्टगंध, राइट। अच्छा। प्रोसेस वही है, पर उसको किस तरीके से बनाना वो वहां पे समझेंगे। दूसरी बात, जहाँ पे भोजपत्र, अष्टगंध और ये सब अवेलेबिलिटीज नहीं होती हैं, तो उसकी जगह पर क्या यूज करना वो भी सिखाया जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। जी दीपा मैम। जी राइट, सो इजाजत है दीपा मैम। बिल्कुल। राइट, सो इट्स गोइंग टू अमेजिंग सेशन फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए बड़ा ही आनंदमय वाला ये सेशन रहने वाला है, बड़ा फायदा आने वाला है इस सेशन से। मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस एनर्जाइज यंत्रा क्लास इन जस्ट रुपीज और 2300। 2 बैच हैं, 5 बजे और 9 बजे के 1 मिनट पे। आप जब भी पेमेंट करें तो अपना बैच का टाइम प्लीज नीचे जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपको उनके ग्रुप में ऐड कर सकूं, राइट। Thank you, Deepa ma'am, to giving this wonderful session. Thank you to everyone to join this wonderful session. आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर हम मिलेंगे कोई नए सेशन में, नए क्लासों के साथ आपको मिलेंगे। राधे राधे टू ऑल, जय विष्णु, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें, खुश रहें। राधे राधे जी। जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। जय गुरु जी, राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे जी।